प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसेन जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। द्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसमें 3 अधिकार हैं। इसमें तीसरे अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। 48वीं गाथा है, ध्यान का प्रकरण है और 4 प्रकार के ध्यानों में से शुक्ल ध्यान की चर्चा इस गाथा के माध्यम से हम कर रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं और पद्यानुवाद साथ में बोलेंगे। मैंने उस दिन लिखवाया था आप लोगों को, जिनके पास में लिखा हुआ है वो लिख के बोलेंगे। मामुच्चः मारच्चः मादुसः इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम् विचित्तझाणपसेत्ति यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के और अथवा विचित्र यानी विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। यदि चित्त की स्थिरता चाहते हैं, निर्विकल्पक ध्यान की सिद्धि चाहते हैं तो इष्ट अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। ये यहाँ ध्याता पुरुष के लक्षण के रूप में बात बताई है कि जो ध्यान करना चाहता है उसे राग द्वेष नहीं करने चाहिए। लेकिन कौन सा ध्यान? तो वो विचित्र अनेक प्रकार का ध्यान, और अनेक प्रकार के ध्यान में से भी वास्तव में ध्यान अनेक प्रकार का बताया है, 4 प्रकार का बताया है। लेकिन क्या चारों प्रकार की ध्यान की सिद्धि ध्याता पुरुष चाहता है? चारों प्रकार के ध्यान की 2 ध्यान तो वो संसार के कारण भूत है, वो तो खोटे ध्यान है, तो हो ही रहे हैं, उनसे तो निवृत्त होना है। लेकिन जो वास्तव में मोक्ष के कारणभूत ध्यान है, ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यदि चाहते हैं और उसमें भी विशेष रूप से जो साक्षात मोक्ष का कारण है शुक्ल ध्यान, उसकी सिद्धि चाहते हैं तो राग द्वेष से रहित होने पर ही वो ध्यान की सिद्धि होगी। तो वो विचित्र यानी अनेक प्रकार के ध्यानों की बात यहाँ पर चल रही है और उसमें से अंतिम ध्यान शुक्ल ध्यान का प्रकरण अपना चल रहा है। शुक्ल ध्यान अर्थात जो मोक्ष का कारणभूत ध्यान है अथवा कर्मों के नाश में जो कारणभूत ध्यान है, उस ध्यान का नाम शुक्ल ध्यान है, जहाँ पूर्ण रूप से निर्विकल्प ध्यान की अवस्था रहती है। परिणाम अति उज्जवल होते हैं, अति विशुद्ध होते हैं, लेशा भी शुक्ल होती है, कषायों का उपशम अथवा क्षय होता है, निर्विकल्प अवस्था होती है। ऐसी स्थिति को शुक्ल ध्यान की अवस्था कहते हैं।
ये शुक्ल ध्यान कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान? बोली रेखा अभी। 8 से 14 गुणस्थान तक है। 8 से 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है। और इस शुक्ल ध्यान के 4 भेद कौन कौन से हैं? चमेली आंटी बोलिए। नहीं है याद? बोलिए सुमन। पृथकत्व, एकत्व, विचार, सूक्ष्मत्व, पृथकत्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया, अप्रतिपाती। व्युपरत क्रिया निवृत्ति। निवृत्ति, हाँ, शब्द बोलने में निवृत्ति आ रहा है लेकिन अर्थ है उसका है निवृत्ति। ऐसे ही वहां सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, अर्थ है उसका है अप्रतिपाती। वो संधि सहित शब्द है। वो अभी अपन अर्थ देखेंगे तब ध्यान रखना है। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान है। पृथकत्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार। इन दोनों में क्या है कॉमन? क्या आ रहा है इन दोनों में? वितर्क। वितर्क मतलब पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान सहित। ये जो 2 शुक्ल ध्यान है, पहला शुक्ल ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान, इनको नंबर से भी बोलते हैं। पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान, या शुक्ल ध्यान का पहला पाया, दूसरा पाया, ये शब्द भी मिलेंगे। तो पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान में कॉमन क्या है, समानता क्या है? कि दोनों वितर्क सहित हैं। वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान सहित हैं, मतलब श्रुत ज्ञानी जीवों को ये दोनों ध्यान पाए जाते हैं। ठीक है ना? यानी 8 से 14 गुणस्थान तक पाए जा रहे हैं टोटल शुक्ल ध्यान, लेकिन 8वें से 14वें तक ज्ञान की क्या स्थिति है? एक सा ज्ञान नहीं है। 13वें 14वां गुणस्थान है वो केवल ज्ञानी जीवों का है। 8 से 12 गुणस्थान है वो शुद्ध ज्ञानी जीवों के हैं। तो जो पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध ज्ञानी जीवों के पाया जा रहा है, क्योंकि वो वितर्क सहित है। वितर्क सहित होने पर भी एक में क्या है? एक में है पृथकत्व और दूसरे में है एकत्व। यानी पहले शुक्ल ध्यान में अलग अलग पदार्थों संबंधी या द्रव्य गुण पर्याय के भेद संबंधी उसमें विचार है, और जो दूसरा शुक्ल ध्यान है उसमें एक ही पदार्थ या एक ही द्रव्य या एक ही गुण मतलब या गुण या पर्याय, उसको लेकर उसके संबंध में विचार है। और दूसरा डिफरेंस उसमें क्या दिख रहा है? पृथकत्व वितर्क पहले में विचार है और दूसरे में क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। विचार का मतलब क्या है? विचार का मतलब है संक्रमण, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ उपयोग बदल रहा है, एक शब्द से दूसरे शब्द की तरफ उपयोग बदल रहा है, एक योग से दूसरे योग की तरफ उपयोग बदल रहा है। उसमें इस तरह की संक्रांति है पहले शुक्ल ध्यान में। और दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या है? दूसरे शुक्ल ध्यान में है अविचार, मतलब ये बदलाव नहीं है, जो है एक ही द्रव्य या गुण या पर्याय के बारे में है, और एक ही योग से, जिस कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो योग रहेगा वही योग उस शुक्ल ध्यान के अंतर्गत चलेगा। पहले शुक्ल ध्यान में योग बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। दूसरे शुक्ल ध्यान में योग तो है लेकिन वो अब चेंज नहीं हो रहा, जो है स्टार्टिंग से वही योग वहां पर रहेगा। अब अपने को चर्चा करनी है तीसरे शुक्ल ध्यान की। नहीं, पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान की ये बातें ध्यान में रहेगी, क्योंकि कंपेयर करके ही अपने को समझ में आएगा कि इससे उसमें क्या अंतर आ रहा है ना? तीसरा शुक्ल ध्यान है, यहाँ से पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 231 है बृहद्रव्य संग्रह के अंतर्गत। देखिए, अब
सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप और अप्रतिपाती जिससे गिरना नहीं हो ऐसा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब ये छपने में भी ऐसा ही छपता है, वास्तव में संधि सहित शब्द है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, यानी सूक्ष्म क्रिया अर्थ में क्या दिया है, अप्रतिपाती है, पर वो अलग अलग तोड़ के लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है प्रतिपाती है, पर अब अपने को ध्यान रखना है, अपन ने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि ये प्रतिपाती नहीं है, अप्रतिपाती है। ऐसा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है, वह उपचार से संयोग केवली जिन गुणस्थान में होता है। ये तीसरा शुक्ल ध्यान कहाँ होता है? संयोग केवली गुणस्थान कौन सा है? 13वां गुणस्थान। अभी पहला नाम था पृथक्त्व वितर्क विचार, वितर्क और विचार शब्द आ रहे थे। दूसरा था एकत्व वितर्क अविचार, वहां वितर्क और अविचार मतलब उससे रिलेटेड थे, पृथक्त्व था, एकत्व था। यहाँ पर क्या है? पृथक्त्व एकत्व तो कुछ नहीं है, सूक्ष्म क्रिया है, और सूक्ष्म क्रिया के बाद में अप्रतिपाती है, ना वितर्क है ना विचार है। मतलब क्या है? वितर्क नहीं है। वितर्क नहीं है का मतलब इस तीसरे शुक्ल ध्यान में अब शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीसरा शुक्ल ध्यान कौन से जीवों को हो रहा है? केवल ज्ञानी जीवों को हो रहा है, इसलिए अब यहाँ शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं है, इसलिए वितर्क शब्द इसके नाम में नहीं दिया गया है। और विचार और अविचार, विचार अविचार क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पर एक ही है, पहले दे दिया सूक्ष्म क्रिया, एकमात्र सूक्ष्म है, सूक्ष्म योग है। कौन सा योग है? वो भी काय योग। पहले शुक्ल ध्यान में क्या था? तीनों योग थे, तीनों में बदलाव हो रहा था। दूसरे शुक्ल ध्यान में कोई सा एक योग था, ठीक है। अब ये तीसरे शुक्ल ध्यान में क्या हो रहा है? सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म का मतलब है, सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म, जो बादर नहीं है, जो स्थूल नहीं है। सूक्ष्म का अपोजिट होता है बादर, बादर का मतलब होता है स्थूल। सूक्ष्म का मतलब है, अपन समझते हैं जो बहुत अत्यंत बारीक सा रह गया है, वो कहलाता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म है, क्रिया का अर्थ है यहाँ पर योग, और कौन सा योग? काय योग, यानी ऑप्शन नहीं है कि कोई सा भी योग हो। पहले शुक्ल ध्यान में तो बदलाव ही हो रहा था, दूसरे शुक्ल ध्यान में ऑप्शन था एक योग रहेगा, लेकिन ऑप्शन था कोई सा भी एक हो सकता है। अब इस तीसरे शुक्ल ध्यान में ऑप्शन भी खत्म हो गया, योग होगा, एक योग होगा, काय योग होगा, और वो काय योग भी सूक्ष्म होगा, कोई ऑप्शन उसमें दूसरा नहीं है। यानी इससे पहले तक अभी तक थे जो योग चल रहे थे, मान लीजिए 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है, वहां काय योग से हो, तो वो काय योग था बादर काय योग। और इस शुक्ल ध्यान से पहले 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में ये शुक्ल ध्यान पाया जा रहा है, ठीक है। 13वें गुणस्थान का टाइम कितना है, कितना हो सकता है मिनिमम से और मैक्सिमम? 13वें गुणस्थान का टाइम बोलिए निशान जी। 8 वर्ष, 8 वर्ष, 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। हाँ, उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल। और और जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है। बढ़िया, यानी 13वें गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त सामान्य जीवों की अपेक्षा, सामान्य केवलियों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल हो सकता है 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष और 8 अंतर्मुहूर्त, कुछ अंतर्मुहूर्त कम किए, समझ लो लगभग 8 वर्ष कम किए, यानी इतना बड़ा काल भी 13वें गुणस्थान का हो सकता है। क्योंकि 1 कोटि पूर्व की जिनकी आयु हो और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में छठे सातवें गुणस्थान में हजारों बार झूले अंतर्मुहूर्त काल में, और उसके बाद में श्रेणी चढ़ी और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, तो वो सब मिला के 8 अंतर्मुहूर्त समझ लो टोटल लगाते हैं। तो उतना टाइम कम करो, बाकी पूरी जिंदगी फिर कौन से गुणस्थान में रहेंगे? 1 कोटि पूर्व की आयु है तो 13वें गुणस्थान में रहेंगे, तो ये 13वें गुणस्थान का काल इतना लंबा भी हो सकता है। तो क्या इतने लंबे 1 कोटि पूर्व वाले काल तक ये तीसरा शुक्ल ध्यान चलेगा? तीसरे शुक्ल ध्यान का टाइम कितना है? 13वें गुणस्थान का टाइम है लगभग 1 कोटि पूर्व, अपन वो 8 वर्ष को अभी गौण करते हैं,
लगभग 1 कोटि पूर्व, ठीक है, ये 13वें गुणस्थान का काल है। तो क्या तीसरे शुक्ल ध्यान भी वो लगभग 1 कोटि पूर्व तक चलता रहेगा, हाँ या ना? विनीता आंटी, शुक्ल ध्यान इतने लंबे समय तक चलता रहेगा? हाँ, एक हाँ था एक के लिए, बोलिए कैसे रहेगा इतने लंबे समय तक? मैं तो ये समझ रही हूँ बदलता रहेगा, फिर दोबारा छूटेगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर छूटेगा, ऐसा नहीं है? नहीं। ऐसा नहीं है, तो यही तो फिर समझ नहीं रहा ये कैसे नहीं है। देखिए, ये शुक्ल ध्यान, ये तीसरा शुक्ल ध्यान है ना, मतलब ये अब ये जो ध्यान हो रहे हैं ना, ये ध्यान ऐसा धर्म ध्यान की जैसे ऐसे या आर्द्र ध्यान की जैसे नहीं हुए और छूटे हुए। इस ध्यान का जो काम है, जो प्रयोजन है, ये ध्यान होगा तो उससे वो काम होगा, और वो काम हो गया तो इस ध्यान का काम क्या है? 13वें गुणस्थान में देखो, यहाँ एक शब्द दिया था उपचार से, वह उपचार से सहयोगी जिन गुणस्थान में होता है, मतलब अरहंत भगवान के जो ध्यान कहा है, वास्तव में तो वो ध्यान की शुद्ध उपयोग में लीन ही है। अभी इसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि वो उपचार से है कि यथार्थ में है। लेकिन इस तीसरे शुक्ल ध्यान का काम क्या है? तीसरे शुक्ल ध्यान का काम है 14वें में पहुंचना। ये जो योग चल रहे हैं ना, सहयोगी से अयोगी होना, 13वां गुणस्थान है सहयोग केवली, सूक्ष्म काय योग, मतलब वहां योग है ही, वचन योग भी है, काय योग भी, पूरे 13वें गुणस्थान में। अपन पहले पीछे पढ़ के आए देखो बातें, इसलिए मैं मतलब ये समझती हूँ अपन ने बातें पढ़ी हैं पीछे, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान आना चाहिए कि 13वें गुणस्थान में योग होता है कि नहीं होता है। योग तो होता है, नाम ही है सहयोग केवली। अब योग कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं योग? तो शॉर्ट में कहें तो 3 प्रकार के हैं, और उनको डिटेल में कहें तो 15 प्रकार के हैं। मनोयोग, वचन योग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग। उसमें से अरहंत भगवान के हमने देखे थे सत्य और अनुभय, मनोयोग और वचन योग। और ये भी देखा था कि उनके मनोयोग उपचार से कहा गया है, द्रव्य मन तो है नहीं, लेकिन उपचार से उनके मनोयोग का। पीछे के नोट्स देख लेना थोड़े से आप लोग, ध्यान नहीं आ रहा हो तो नोट्स में सब लिखा है ये पीछे, जो योग मार्गना वगैरह पढ़ी थी ना अपन ने, उसमें दिए है ये बातें। तो योग तो है, और ये भी है, अभी बता दिया मैंने, तो उनके वचन योग तो समझ में आता है ना, वाणी खिरती है तो वचन योग हो रहा है, वचन के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तो वचन योग है। और काय योग विहार भी होता है, तो वो काय योग भी है। तो 13वें गुणस्थान में उनके स्थूल योग हैं, और कभी वचन योग है, कभी काय योग है, और उपचार से मनोयोग भी है। वो वहां पे ये भी है, चेंजेस भी हैं 13वें गुणस्थान में। लेकिन 13वां गुणस्थान इज नॉट इक्वल्स टू तीसरा शुक्ल ध्यान। तीसरा शुक्ल ध्यान इज नॉट इक्वल्स टू 13वां गुणस्थान, दोनों एक ही नहीं है। अपन वो उस तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान में होता है, लेकिन पूरा का पूरा 13वां गुणस्थान जितना बड़ा है, वो उतना ही बड़ा बराबर का तीसरा शुक्ल ध्यान हो ऐसा नहीं है। तीसरा शुक्ल ध्यान कब होता है? बिल्कुल 13वें गुणस्थान के लास्ट में, क्योंकि तीसरे शुक्ल ध्यान का काम है अयोगी होना, ये सूक्ष्म काय योग का भी निरोध कर देना। ये तीसरे शुक्ल ध्यान का काम है, 13वें से 14वें में पहुंचना, ठीक है ना, ये उसका काम है। और कोई कर्मों का नाश तो क्योंकि वहां होता नहीं, कर्मों का नाश सब 14वें में होगा, इसलिए। पर यहाँ ये जो योग चल रहा था, इस योग का भी नाश करना और अयोगी हो जाना इस तीसरे शुक्ल ध्यान का काम है। तो पूरे अगर शुरू से लेके लास्ट तक चलता रहेगा, तो पहली बार में ही किया और वो काम हो गया, तो फिर वो तुरंत ही अयोगी हो जाएंगे, फिर इतना लंबा टाइम कैसे बनेगा 13वें गुणस्थान का? इतने लंबे समय तक 13वें गुणस्थान में कैसे रहेंगे? इसलिए ये शुक्ल ध्यान कब होता है? कि 13वें गुणस्थान का जब अंतिम समय होता है, तब ये शुक्ल ध्यान होता है। सूक्ष्म काय योग कैसे कहा इसको? कैसे कहा? सूक्ष्म, हाँ, ये जब कर्मोदारिक शरीर है, सब तो बराबर है। जब ये 13वां यानी ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है,
यानी 13वें गुणस्थान का काल पूरा होने लगा, पूरा हो गया, लास्ट टाइम बचा है बिल्कुल। तो अब ये जो स्थूल काय योग और ये सब चल रहा था उसको भी क्रश करते हैं, मतलब वो काय सूक्ष्म यानी अब वो योग बाहर में तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो कोई भी चीज खत्म होगी, सहयोगी से अयोगी होना है, सहयोगी से अयोगी होना है। तो अभी बहुत योग चल रहा था, बहुत योग हो रहा था, तो वो योग होते होते उसको रुकना है, तो वो कम होगा कि नहीं होगा। पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे 5 नंबर पे, अब उसको बंद कर दिया स्विच, तो वो एकदम से स्विच बंद करते ही थोड़ी ना रुक जाएगा, वो स्पीड स्लो स्लो स्लो। तो वो पहले जो फास्ट चल रहा था वो है बादल, और फिर वो फास्ट चलते चलते वो एकदम ऐसा धीरे 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 ऐसा स्लो हो गया, ये है सूक्ष्म। तो वो जो योग अभी तक बादल योग थे यानी बहुत स्थूल योग थे, अब क्योंकि योगों का अभाव होना है, तो वो अभाव होने के लिए बादल से धीरे धीरे सूक्ष्म पे आए हैं, इसलिए इसका नाम प्रवृत्ति है के रुकने सूक्ष्म। को, उनकी योगों की प्रवृत्ति के रुकने को सूक्ष्म काय योग कहा है। हाँ, रुकी तो नहीं है अभी, लेकिन रुक- रुकने की बिल्कुल एक स्टेप पहले वाली स्थिति है, इसको सूक्ष्म कहा। देखिए तो सूक्ष्म यानी बादर से रहित, मतलब स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और क्रिया का अर्थ है यहाँ पर योग, और योग मतलब काय योग, योग का अर्थ भी स्पेशली काय योग। और अप्रतिपाती, अप्रतिपाती मतलब जो अपतनशील है, जिससे गिरना नहीं होता, वापस लौटना नहीं होता। कौन से शुक्ल ध्यान से वापस लौटना हो सकता है, नंबर से बता सकते हैं, 1 2 3 4, अभी अपन ने चर्चा ही नहीं की है 4 की। तो पहले शुक्ल ध्यान से जो उपशम श्रेणी में हो रहा है उससे तो लौटना हो सकता है, लेकिन देखो अब वहां पे ये जो दूसरा शुक्ल ध्यान है ना, दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क अविचार, यद्यपि यहाँ जो अपन ने पढ़ा है इसके हिसाब से उससे प्रतिपात नहीं होता है, 12वें गुण स्थान में है ना वो, लेकिन धवला में एक विवक्षा दी है तो उसके अनुसार उससे भी गिरना हो जाता है, वो भी 11वें गुण स्थान में कहा है, इसलिए वहां प्रतिपाती या प्रतिपाती शब्द नहीं दिया है उसमें, ठीक है ना। पर अभी अपन यहाँ के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो पहला शुक्ल ध्यान है वो प्रतिपाती है, दूसरा शुक्ल ध्यान है वो अप्रतिपाती है, मतलब उससे गिरना नहीं हो रहा। और इस तीसरे शुक्ल ध्यान से भी गिरना नहीं होगा, लौटना नहीं होगा, जैसा अभी विनीता आंटी ने कहा ना, बार बार में हो जाएगा, छूट जाएगा, इसके नाम में ही अप्रतिपाती है, नाम में ही अप्रतिपाती है। तो एक बार हो गया तो दोबारा छूटेगा नहीं, फिर वो दोबारा छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो जिससे बादर काय योग का निरोध होकर, लिख लीजिए आप परिभाषा। तो दीदी इसका मतलब ऐसे कहो ना कि 13वें गुण स्थान में जब योग निरोध होता है तब ये शुक्ल ध्यान होगा। हाँ, भाई अंत के समय में जब वो 3 दिन पहले, हाँ, 4 दिन पहले, 1 मिनट योग पहले योग निरोध। निरोध भी 2-3 दिन तक चल रहा है ना, ये शुक्ल हाँ ध्यान हाँ 2-3 दिन तक नहीं, अभी अभी और बारीक बताऊंगी मैं कि कब हाँ, होता है, नहीं अभी यही एक लगा बारीकी ना, और है। फिर तो बिल्कुल ही लास्ट समय में 13वें के अंत समय में होगा, हाँ है ना। 13वें में कहने मात्र को हुआ हाँ, कहने तो है मात्र, तो टाइम तो 13वें का ही है। 13वें का ही है वैसे बात तो नहीं। देखिए बादर का योग का निरोध होकर बादर काय योग का निरोध होकर सूक्ष्म काय योग में सूक्ष्म काय योग में आत्म ध्यान होना, सूक्ष्म काय योग में आत्म ध्यान होना सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है। बादर काय योग का निरोध हो, सूक्ष्म काय योग में निरोध होकर सूक्ष्म काय योग में आत्म ध्यान होना सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान है। इसमें देखो पहले शुक्ल ध्यान में
पृथक पृथक पदार्थों संबंधी विचार था। ठीक है। दूसरे शुक्ल ध्यान में एक पदार्थ संबंधी विचार था। वो विचार क्यों था वहां पर? क्योंकि वितर्क था, मतलब श्रुति ज्ञान सहित अवस्था थी, है ना। यानी उपयोग निर्विकल्प आत्म ध्यान में लीन है, ध्यान की अवस्था है, और साइड में सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है कुछ। इधर आत्मा में एकाग्रता है, शुद्धोपयोग की अवस्था है, निर्विकल्प दशा है, और फिर साइड में क्या चल रहा है? अबुद्धि पूर्वक, जिसे हम शब्द कहते हैं, किसी एक द्रव्य के बारे में, कि गुण के बारे में, कि पर्याय के बारे में, और योगों में परिवर्तन हो रहा है अपने आप ही, शब्द में, शब्द के आधार से परिवर्तन हो रहा है, वो अपने आप चल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर ये अवलंबन श्रुत ज्ञान का है। यहाँ पर किस संबंधी विचार है तीसरे शुक्ल ध्यान में? एक पदार्थ संबंधी है कि पृथक पदार्थ संबंधी है? यहाँ सर्व पदार्थ, यहाँ केवल ज्ञान है ना, ये केवल ज्ञान के आधार से हो रहा है, तो यहाँ एक दो की बात ही नहीं है। यहाँ तो सर्व पदार्थ वो साइड में सब झलक रहे हैं। यानी उपयोग आत्मा में एकाग्र है, इसको बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन मतलब अपन कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वहां तो कोई एक पदार्थ संबंधी हो रहा था कि अलग अलग पदार्थों संबंधी हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो अब केवल ज्ञान है, और वो सर्व पदार्थों को जानना वो भी चल रहा है, और ये भी काम चल रहा है। वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? केवल ज्ञान में सब पदार्थों को जानना चल रहा है, वो एक तरफ हो रहा है, और इधर उपयोग आत्मा में एकाग्र है, और एकाग्रता तो है ही, और ये जो काम, जिस काम के लिए एकाग्रता विशेष कही है, वो काम और विशेष हुआ है। तो त्रिकाल मतलब जितने भी तीन काल तीन लोक संबंधी जो भी पदार्थ हैं, वो सब एक साथ यहाँ पर इसमें प्रकट होते हैं। बादर का मतलब बादर योग और सूक्ष्म योग समझ में आया आपको? यानी पूरा 13वें गुणस्थान का जो 1 कोटि पूर्व का टाइम उत्कृष्ट अपन ले रहे हैं, 8 वर्ष कम, यानी वो पूरे टाइम तक जो भी क्या होगा, केवली भगवान के चलना, उठना, विहार, ये सब काम होते ही नहीं होते। विहार करते हैं तो क्या पद्मासन में ही करते हैं? विहार करते हैं तो खड्गासन में होता है, फिर समर्षण में या गंधकुटी में जहां भी विराजमान होंगे तो पद्मासन या खड्गासन, पद्मासन में ही विराजमान होते हैं, समर्षण में तो खड्गासन में होते नहीं, मोक्ष जाते समय कोई सा भी आसन हो सकता है। तो ये सब होता है उनके बिना इच्छा के, अपने आप ही वाणी खिल रही है, तो ये सब काम हो रहे हैं, तो ये योग है, ये बादर योग है। काय योग भी है, वाणी खिल रही है, वो वचन योग भी है, तो ये सारे काम बादर योग चलते हैं। और जब उनकी आयु 13वें गुणस्थान में अनंत परमात्मा की आयु अंतर्मूर्त शेष रही, टोटल जितना जीवन था उसमें अंतर्मूर्त की आयु शेष रही, और आयु तो रही अंतर्मूर्त की शेष, और बाकी कर्मों की स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। उसके लिए क्या करेंगे? फिर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समुद्घात होता है। तो ये जो समुद्घात होता है उसको बोलते हैं केवली समुद्घात। वो केवली समुद्घात किस समय होता है? कौन से गुणस्थान में होता है? 13वें में होता है कि 14वें में होता है? पहले तो ये बताइए, 13वें में होगा कि 14वें में होगा केवली समुद्घात? चमेली आंटी 3 उंगलियों का तो ऑप्शन ही नहीं है। 13वें में होगा कि 14वें में होगा? बढ़िया, सबका एक सा जवाब आ रहा है, 13वें में होगा। 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात है। अब दूसरा प्रश्न है कि 13वें गुणस्थान में कब होगा? तीसरे शुक्ल ध्यान से पहले होगा कि बाद में होगा? इसमें मिक्स जवाब है। जो समुद्घात है, वो समुद्घात में थोड़ा सा, मैं इसलिए कि आप लोग सोचें, खुद ही जवाब निकाल लें। समुद्घात के समय क्या होगा? योग किस टाइप का होगा? आत्मा के प्रदेश फैलेंगे, तो वो सूक्ष्म योग होगा कि बादर योग होगा? ये शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया,
और वहां आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, तो वहां योग होगा कि नहीं होगा? आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा कि नहीं होगा? तो कब होना चाहिए? फिर से आप लोग सोचिए। बदल गया जवाब? पहले, यानी तीसरे शुक्ल ध्यान से पहले अगर समुद्घात होना है, अगर तो लगाते हैं बाकी 99% समुद्घात होता ही है, तो इस तीसरे शुक्ल ध्यान से पहले समुद्घात होता है, और समुद्घात होने के बाद में देखो सारा काम कब हो रहा है? आयु बची है अंतर्मूर्त की, अंतर्मूर्त की आयु बची है, उसके बाद में ये समुद्घात होना है, और समुद्घात के बाद में भी तीसरा शुक्ल ध्यान, और इस तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से योग निरोध हुआ। फिर 14वां गुणस्थान, और उस 14वां गुणस्थान का जो अल्पकाल है, वो काल भी उस अंतर्मूर्त में वो पूरा होके फिर मोक्ष जाना है। इतने शॉर्ट टाइम में, इतने लास्ट टाइम में सारे काम होते हैं। यानी समय की कितनी कीमत है? अपने को लगता है कि समय नहीं बचा, बहुत कम समय है, अपन बहुत सारा समय तो ऐसे ही बिता देते हैं अपन कि अब तो क्या करें, क्लास अटेंड करके अब तो 10 ही मिनट बचे हैं। 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक मिनट में असंख्यात समय होते हैं, 10 मिनट में कितने असंख्यात समय हो गए। और वो लास्ट के अंतर्मूर्त काल, इतना अपन अंतर्मूर्त बोल रहे हैं, अपन अंतर्मूर्त समझते हैं 48 मिनट, इतना सारा टाइम नहीं होता है। कुछ मिनट्स और सेकंड्स में कितने सारे काम हो जाते हैं, कितने सारे काम किए जा सकते हैं अंतर्मूर्त काल में, संसारी से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए कुछ भी समय को अपन ये नहीं समझें कि इतना कम समय है। जो भी समय है वो अपना काम करने के लिए पर्याप्त होता है। उस समय को, जो भी समय मिल रहा है उसको यूज कर लेना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसमें आयु कर्म की स्थिति के बराबर करने के लिए होता है, या उन तीनों की स्थिति के बराबर आयु कर्म को पूरा करने के लिए, कैसे क्या होता है? ये थोड़ा सा आयु कर्म के बराबर बाकी कर्मों को करते हैं, बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा है, आयु ज्यादा की कम। हाँ, ये 4 समय का होता है ना, तो दंड प्रतर कपाट लोक पूरण 4 समय में ही हुआ ना, तो उसी समय पे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये होएगा, या उसके समाप्त होने के बाद में जब प्रदेश सारे इकट्ठे हो गए उसके बाद में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती भी ऊपर ध्यान होगा? बाद में प्रदेश इकट्ठे होने के बाद में, उसके बाद में। हाँ, क्योंकि वैसे वो 4 नहीं 8 समय लगते हैं टोटल पूरा। 4 अगर पहले के 4 बाद में के 8 समय के बाद में, और फिर इसका अलग समय रहेगा। हाँ, उसको भी अंतर्मूर्ति कहेंगे। और हाँ, ये तो 8 समय है ही, और उस 8 समय के बाद में वो अंतर्मूर्त छोटे छोटे हैं सब, लेकिन अब बोलेंगे अंतर्मूर्ति उसको। ठीक है। मैं पूछ रही थी कि जैसे अगर खड्गासन में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो लेकिन तो भी जैसे दिव्य ध्वनि जब निकलेगी तो वो उसमें पद्मासन में ही रहेंगे? हाँ, समावरण में पद्मासन में विराजमान होंगे। नहीं, लेकिन बोले ना सिद्ध दशा में, सिद्ध जैसे खड्गासन में आया तो सिद्ध दशा जब सिद्ध होने के लिए तो समावरण बिगड़ जाता है ना, उसके बाद में वो जैसे भी हुए, खड्गासन में हुए कि पद्मासन में, जब भी वापस आसन बदलता है ना, विहार करते समय खड्गासन होता ही है, आसन बदलता है, तो वो जिस समय मुक्त हो रहे हैं उस समय जिस भी आसन में होंगे तो उस आधार पे वो खड्गासन अथवा पद्मासन में हो जाएंगे। लेकिन अगर समावरण या गंधकुटी सामान्य केवली भी है तो उसमें खड्गासन में विराजमान नहीं होंगे, वहां तो पद्मासन में विराजमान होते हैं। बोलिए विनीता आंटी। दीदी आपने ऐसे बताया ना, जब उसकी अंतर्मोद ऐसे ऐसे रहती है केवलियों की, तब पहले समुद्र ज्ञात और फिर तीसरा शुक्ल ध्यान, और फिर उसके बाद क्या बताया आपने? फिर 14वां गुणस्थान, तो फिर वो वाला चौथे वाला शुक्ल ध्यान होगा? हाँ वो 14वें में, हाँ वो 14वें में होगा। ठीक, ये तो समझ में आई आपको बात? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती कि सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप, मतलब सूक्ष्म, यहाँ अभी बादर काय नहीं है, बादर व्यापार मतलब स्थूल योग नहीं है, सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप, मतलब अब जो योग तो है, योग तो है, अयोगी नहीं हुए हैं, लेकिन अब योग कैसा है? काय योग है, और वो काय योग भी कैसा है? सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बादर नहीं है, स्थूल नहीं है, ऐसा, और अप्रतिपाती जिससे गिरना नहीं हो,
ऐसा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है, वह उपचार से केवली सहयोग केवली जिन गुण स्थान में होता है। जो अभी यहाँ इस संबंध में ग्रंथों में ऊहापोह की गई है कि केवली भगवान के ध्यान होता है कि नहीं होता है। देखो ध्यान का काम क्या है? ध्यान तो एकाग्र चिंता निरोध को कहते हैं। और ध्यान तो जब तक मतलब उपयोग आत्मा एक में एकाग्र करें, यानी जब तक वो केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ध्यान कहें। अभी तो क्या है, 13वें 14वें गुण स्थान में तो क्या हो गया है, अनंत और सिद्ध दशा क्या है, वो है ध्यान का फल। यदि वो भी ध्यान उसको भी कहें तो फिर ध्यान का फल क्या होगा? तो एक अपेक्षा तो ये रहती है कि वो अनंत सिद्ध दशा है, वो ध्यान की दशा नहीं है, वो तो ध्यान का फल है। और दूसरी अपेक्षा ये है कि अगर वो ध्यान नहीं करते हैं तो फिर वो करते क्या है? अनंत भगवान और सिद्ध भगवान करते क्या है कि अपनी आत्मा को ध्याते हैं, ऐसे जवाब दिए ग्रंथों में। अनंत भगवान क्या करते हैं, सिद्ध भगवान क्या करते हैं कि अपनी आत्मा को ध्याते हैं। तो जैसा अपन यहाँ पर अभी जो ध्यान का अर्थ अपने लिए लगाते हैं कि वो उपयोग को बाहर से समेट कर फिर एक में लगा रहे हैं, उस तरह का तो वह नहीं है। लेकिन वो आत्मा में बस एकाग्रता है और अलग से कुछ उसके लिए एफर्ट वहां 13वें गुण स्थान में या 14वें गुण स्थान में अलग से कुछ करना हो, ऐसा नहीं है। तो इस अपेक्षा से कथनचित ध्यान है, कथनचित ध्यान नहीं है, मतलब अनेकांत है। 13वें गुण स्थान में या 14वें गुण स्थान में ध्यान है कि नहीं है, कि किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। तो वो उपचार से ध्यान कहा है, वास्तव में तो वो ध्यान का फल वो प्रकट हो गया। केवल ज्ञान, ध्यान का फल क्या है? केवल ज्ञान ही तो है। केवल ज्ञान वहां प्रकट हो गया है, घातिया कर्मों का नाश हो गया है, तो ध्यान का फल प्रकट हो गया है, इसलिए वहां ध्यान नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। और क्योंकि अभी सिद्ध दशा नहीं हुई है, 4 अघातिया कर्म बाकी है, योग बाकी है, उनको भी नष्ट करना है, तो उस अपेक्षा कथनचित ध्यान कहा जाता है। तो यहाँ जो शब्द दिया है कि उनके उपचार से, वह उपचार से सहयोग केवली जिन गुण स्थान में कहा गया है। जैसे योग के संबंध में, मनोयोग के संबंध में केवली भगवान के मनोयोग है कि नहीं है? अनंत भगवान के मनोयोग कहा गया है। 2 मनोयोग 2 वचन योग, ये उनके कहे गए हैं। सत्य और अनुभव वचन योग, सत्य और अनुभव मनोयोग। जिनको नहीं ध्यान आ रहा हो तो वो मार्गणाओं वाले नोट्स में, योग मार्गणा वाले में देखना, तो उसमें क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा दिया है, केवली भगवान के योग किस अपेक्षा से दिया है। तो वहां उपचार से, क्योंकि द्रव्य मन वहां पर है, भाव मन नहीं है, लेकिन द्रव्य मन है, वो मनोवर्गणाओं का ग्रहण है। और पहले मन के अवलंबन से वर्गणाओं यानी आत्माओं के प्रदेशों में कंपन हो रहा था, उस भूतपूर्व नय की अपेक्षा से और द्रव्य मन की अपेक्षा से वहां उपचार से मनोयोग कहा है, ऐसा वहां शब्द दिए हैं। तो उपचार से मनोयोग कहा है, मतलब किसी अपेक्षा से मनोयोग है, द्रव्य मन की अपेक्षा से, भाव मन की अपेक्षा से नहीं है। ऐसा ही यहाँ पे अनंत भगवान के ध्यान है या नहीं है, कि उपचार से है, वास्तव में ध्यान का फल वहां पे प्रकट हो गया है। ऐसी चर्चा यहाँ पर ये दी है। देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ के बोलिए सुनीता आंटी। मैं ये बोल रही थी, फिर तो ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तो अंतर्मूर्ति हुआ, फिर इसका ध्यान का समय, सभी ध्यानों का समय अंतर्मूर्ति है। सामान्य शब्द बोलेंगे तो अंतर्मूर्ति है, एक समय का तो कोई ध्यान होता नहीं है, अंतर्मूर्ति के लिए ही है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा। एक कोटि पूर्व की जो बताया है वो फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती से पहले का है वो काल, है ना? हाँ, वो तो 13वें गुण स्थान का काल है। हाँ। और ये तीसरे शुक्ल ध्यान का काल क्या है कि 13वें गुण स्थान का अंतिम समय, अंतिम अंतर्मुख। तो अंतिम अंतर्मुख भी कौन सा, कि समुद्घात के बाद, समुद्घात के बाद में
बिल्कुल लास्ट वाला जो अंतर्मुहूर्त है, उस लास्ट वाले अंतर्मुहूर्त में ये इस तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से योगों का निरोध करते क्या है, इसके माध्यम से कि वो जो सूक्ष्म काय योग है, उस सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करके और अयोग दशा को स्वीकार करते हैं। चलिए, अभी दिख नहीं रहा मुझे कहाँ गया है। इस तरह से ये शुक्ल ध्यान, तीसरा जो शुक्ल ध्यान है, इसमें इसका फल जो है वो योगों का निरोध करके और अयोगी दशा प्राप्त करना, ये शुक्ल ध्यान का फल कहो या प्रयोजन कहो, वो होता है। कौन से सहनन वाले इस शुक्ल ध्यान को कर सकते हैं? तीसरे शुक्ल ध्यान को पहले शुक्ल ध्यान को कौन से सहनन वाले कर सकते हैं? शुरू के 3, पहले जो 3 है उत्तम सहनन वो, और दूसरे शुक्ल ध्यान को वज्रशव नाराज सहनन। इसी तरह से ये वज्रशव नाराज सहनन वाले तीसरे शुक्ल ध्यान को भी वज्रशव नाराज सहनन के धारी जीव भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से ये तीसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा हुई है। कल अपन चर्चा करेंगे चौथे शुक्ल ध्यान के संदर्भ में, और उसके बाद में ये ध्यान के प्रकरण से क्या लाभ होगा, अपने को क्या लाभ हुआ है, वो चर्चा भी अपन लेंगे, और यहाँ जो दिया है उस आधार पे भी चर्चा करेंगे। अभी और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। ध्यान चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है, तो अरहंत भगवान को तो भाव मन नहीं है, तो उनके फिर ध्यान खाली पूर्व की अपेक्षा से कहा जाए। सही बात है कि अरहंत चित्त की एकाग्रता का नाम, और वहां चित्त ही नहीं है अरहंत भगवान के। चित्त मतलब भाव मन, और भाव मन ही नहीं है अरहंत भगवान के, इसलिए वहां पे वो उपचार से, उस रेफरेंस में ये आप बता रहे हैं, उपचार से जो ध्यान कहा गया है, तो वो उपचार से इसीलिए कहा है क्योंकि वहां चित्त नहीं है, और चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। चित्त का मतलब है भाव मन, अनंत भगवान के भाव मन नहीं, वो तो एकाग्रता है ही अब वहां, इसलिए वो ध्यान जो वहां कहा गया है वो उपचार से कहा गया है। ये सहनन वाला आपने बताया, जो दोबारा बताना। पहला शुक्ल ध्यान है वो 3 उत्तम सहननधारी वाले जीव कर सकते हैं, और दूसरा तीसरा शुक्ल ध्यान वो वज्रशव नाराज सहननधारी ही कर सकते हैं, उन्हीं के होता है। ना योग निरोध करके, परिभाषा में पूछ रहे? नहीं, वो आपने बताया था ना, आपने योग निरोध करके फिर क्या करते हैं, आखिर में बोला था ना यार, इससे पहले योग निरोध करके क्या करते हैं, क्या बोला था मैंने? तो ये समझ में आया ना, तो योग निरोध तो होता है जैसे 2 दिन तक चल रहा है, 4 दिन तक चल रहा है, वो योग निरोध होना अलग बात है, और ये शुक्ल ध्यान होना अलग बात है। अच्छा। योग निरोध तो चलता है 2-3-4 दिन भी चलता है, किसी के ज्यादा भी चलता है, तो योग निरोध वो अलग बात है। वो मतलब है कि अब विहार रुक गया है, वहां योग निरोध का अर्थ है विहार रुक गया है। और ये जो है तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये तो एकदम 13वें गुणस्थान का बिल्कुल अंतिम जो अंतर्मुहूर्त है, तब ये तीसरा शुक्ल ध्यान होगा। ऐसे 2-3-4 दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया है, यही पूरा करते हैं। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मंगलाचरण करने का मन है, महकमा प्रकाशक वाला तत्वार्थ सूत्र का। आपको मंगलाचरण करना है? हाँ, वो आपने दोया लिखवाता ना, वो भी याद है, इसलिए वो बोलना था। ठीक है, अभी इस क्लास के बाद में। हाँ। जय श्री कृष्ण।